ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिवॉल्व और स्वीप कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम पॉलीसॉलिड कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। पॉलीसॉलिड कमांड की शॉर्टकट की है POLYS। आप जैसे ही POLYS टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें पॉलीसॉलिड के स्टार्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप व्यूपोर्ट में कहीं भी स्टार्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। आप जितने भी नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे उसी हिसाब से पॉलीसॉलिड 3D में बनेगा। देन नेक्स्ट आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही कुछ इस शेप में आपको पॉलीसॉलिड दिखाई देगा। तो ये थी पॉलीसॉलिड कमांड। नेक्स्ट कमांड है हाइट और विड्थ। इन दोनों कमांड को समझने के लिए आपको फिर से पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में 4 ऑप्शन मिलेंगे: ऑब्जेक्ट, हाइट, विड्थ और जस्टिफाई। तो सेकेंड ऑप्शन है हाइट, और हाइट की शॉर्टकट की है H। आप जैसे ही H टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो हाइट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। हाइट कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें पॉलीसॉलिड के हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करने के बाद आपको विड्थ कमांड एक्टिवेट करना है, और विड्थ कमांड की शॉर्टकट की है W। आप जैसे ही W टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो विड्थ कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। विड्थ कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें पॉलीसॉलिड के विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपको विड्थ स्पेसिफाई करना है। विड्थ स्पेसिफाई करने के बाद आपको पॉलीसॉलिड के स्टार्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। तो इस तरह से आप किसी भी आर्किटेक्चर प्लान को कुछ ही सेकेंड में 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी हाइट और विड्थ कमांड, जिसकी मदद से आप अपने मुताबिक हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है जस्टिफाई। जस्टिफाई कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिवेट करना है। पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में 4th ऑप्शन जस्टिफाई का मिलेगा, और जस्टिफाई कमांड की शॉर्टकट की है J। आप जैसे ही J टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आपको माउस के कर्सर पर 3 ऑप्शन मिलेंगे: लेफ्ट, सेंटर और राइट। आप जब भी इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके पॉलीसॉलिड कमांड के जरिए वॉल बनाते हो तो जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसी हिसाब से पॉलीसॉलिड भी बनेगा। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कमांड की मदद से पॉलीसॉलिड कमांड को 3 पॉइंट पर स्टार्ट कर सकते हो: लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो ये थी जस्टिफाई कमांड। नेक्स्ट कमांड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिवेट करना है। पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में फर्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट का मिलेगा, और ऑब्जेक्ट कमांड की शॉर्टकट की है O। आप जैसे ही O टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें
ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही आप जब इसे देखेंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट पॉलीसॉलिड में दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलीसॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी ऑब्जेक्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड है आर्क, डायरेक्शन और लाइन। इन तीनों कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिवेट करना है। पॉलीसॉलिड कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको पॉलीसॉलिड के स्टार्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में दो ऑप्शन मिलेंगे, आर्क और अंडू। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्क। आप जैसे ही ए टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आर्क कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आप अपने मुताबिक आर्क पॉलीसॉलिड में बना सकते हो। इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी रेडियस का आर्क पॉलीसॉलिड में बना सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है डायरेक्शन। डायरेक्शन कमांड की शॉर्टकट की है डी। आप जैसे ही डी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो डायरेक्शन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें आर्क के स्टार्ट पॉइंट को टेंजेंट डायरेक्शन में स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेंजेंट डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये थी डायरेक्शन कमांड। नेक्स्ट कमांड है लाइन, और लाइन कमांड की शॉर्टकट की है एल। आप जैसे ही एल टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। लाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप जब पॉलीसॉलिड बनाएंगे तो ये कुछ लाइन की शेप में क्रिएट होंगी। तो इस तरह से आप आर्क, डायरेक्शन और लाइन कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी शेप में पॉलीसॉलिड बना सकते हो। तो ये थी पॉलीसॉलिड कमांड और उसके कुछ टाइप्स जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।